नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष है। मैं वर्किंग एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन एट न्यूमेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे अस्थमा किन किन चीज़ों की वजह से वर्सन होता है, और आम भाषा में कहें व्हाट कैन ट्रिगर अस्थमा। अस्थमा को ट्रिगर करने वाले क्या कारण हैं। बराबर दवाइयाँ लेने के बावजूद भी बहुत लोग अस्थमा के सिम्टम से, क्वालिटी ऑफ लाइफ से परेशान रहते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई अवर ट्रिगर्स। ट्रिगर्स वो मैकेनिज्म हैं जिनके एक्सपोजर या जिनके कांटेक्ट में आने पे आपके सांस की नली की सिकुड़न बढ़ जाती है और उसके फलस्वरूप आपकी सांस की परेशानी बढ़ने लगती है, और उसे हम कहते हैं एजमा एक्सरवेशन, यानी कि अस्थमा का अनकंट्रोल होना। ये ट्रिगर आपके इंडोर एज वेल एज आउटडोर दोनों ही तरीके के पाए जाते हैं। कॉमनली इंडिया में इंडोर पॉल्यूशन, जैसे गांव के एरिया में हम मसलन देखते हैं चूल्हे पे खाना बनाना, स्मोक, घर में डस्ट माइट का होना, घर में मोल्ड का होना, ये बहुत बड़ा कॉमन है जो हम कॉमनली एनकाउंटर करते हैं अनकंट्रोल अस्थमा के प्रति और अस्थमा को ट्रिगर करने वाली। आउटडोर पॉल्यूशन, जब जब मौसम बदलता है आपने महसूस किया होगा कि जो भी आपके परिचित अस्थमा से ग्रसित हैं उनकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। हर बार सर्दी का मौसम आने पे अभिप्राय देखते हैं कि हम हॉस्पिटलाइजेशन की हमें जरूरत पड़ती है। इस चीज को सिर्फ आप एक अपने अस्थमा ट्रिगर को आइडेंटिफाई करके काफी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। जब जब मौसम बदलता है इट इज मैंडेटरी कि स्पेशली आप अपने चिकित्सक से चिकित्सीय सलाह लें, जिससे कि वो आपको एक बेहतर अस्थमा कंट्रोल के लिए हेल्प कर सके। जो चीज हमें अवॉइड करनी है उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। कुछ लोगों के लिए कोल्ड वेदर, एसी की हवा, दे वर्क एज ए ट्रिगर फॉर अस्थमा। एनिमल फर, घर में हमारे फरी एनिमल, मोस्ट कॉमनली डॉग्स, उनकी जो एनिमल प्रोटीन है उसका एक्सपोजर हमें अस्थमा को ट्रिगर करता है। पॉलिन्स, मोल्ड्स, ये कॉमनेस कारण हैं जिनको हम एक्सपोज जाने अनजाने होते रहते हैं और हमारा अस्थमा हमेशा ही अनकंट्रोल पाया जाता है। जब जब आप कभी किसी वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं, हमेशा वो वायरल इन्फेक्शन आपकी सांस की नली की सिकुड़न को बढ़ाता है, जिसे हम आरएडी या रिएक्टिव एयरवे डिस्फंक्शन कहते हैं, और वो भी अस्थमा के अनकंट्रोल होने का और ट्रिगर करने का बहुत बड़ा कारण है। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप अपने कॉमन एलर्जेंस और कॉमन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। उनका अवॉइडेंस आपके अस्थमा को बेहतर कंट्रोल का एक पहला स्टेप है। आज की तारीख में अस्थमा का ट्रीटमेंट बहुत सिंप्लीफाइड और पर्सन बेस्ड है। देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप जिसे हम एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। उसमें आपके दो हिस्से हैं, एलर्जी का कंट्रोल होना और फिर अस्थमा का कंट्रोल होना। ये दोनों में से कोई एक चीज सुचारू रूप से कंट्रोल नहीं है तो इट विल लीड टू वर्सनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, वर्सनिंग ऑफ एजमा एक्सरवेशन, और अस्थमा का अनकंट्रोल होना होता रहेगा। एलर्जिक फिनोटाइप उन पेशेंट को होता है जिनको या तो रिकरेंट आप नाक की एलर्जी रहती हो, साइनस की प्रॉब्लम रहती हो, या कोई स्किन की डिसीज, एटोपिक डर्मेटाइटिस या एटोपिक डिसीज होती है। ये लोग ज्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं एजमा होने और एजमा के एक्सरवेशन होने के लिए। ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर से ये डिस्कस करना चाहिए हर विजिट में कि उस एलर्जी को हम कैसे कंट्रोल कर सके। अस्थमा का एक टाइप होता है, वी मेडिकली नेम इज एरिया, एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस्ड अस्थमा, यानी कि उसका उद्गम ही एलर्जी है। एलर्जिक हमारे लंग्स में जाते हैं, सांस में सिकुड़न करते हैं और अस्थमा को अनकंट्रोल करते हैं। तो जब तक आपकी एलर्जी कंट्रोल नहीं होगी तब तक आपका अस्थमा पे संपूर्ण कंट्रोल नहीं आ सकता। अभी जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, हमें सर्दी से अपना बचाव, साथ में टेम्परेचर वेरिएशन को बहुत ज्यादा अवॉइड करना है। साथ में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि यदि आपका हर साल ऐसा अनुभव रहा है कि पिछले साल भी अस्थमा आपका अनकंट्रोल है, तो उसको रोकने के लिए आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, जो कि एक हॉस्पिटलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकता है और फाइनेंशियल बर्डन, इमोशनल डिस्ट्रेस को काफी हद तक कम करेगा। मैं यही कहना चाहूंगा, ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोल्स ऑफ एलर्जी, कंट्रोल ऑफ द फैक्टर विच आर ट्रिगरिंग अस्थमा, वो एक बहुत ही कोर सब्जेक्ट है अस्थमा पे कंप्लीट क्योर लाने का और अस्थमा को कंप्लीट कंट्रोल रखने का। इवन जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, sometime after doing the exercise, this can also exacerbate. There is something called exercise induced asthma, यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसी समय अस्थमा ट्रिगर होता है। उसको डायग्नोज करना, उसके लिए बहुत सिंपल मेजर्स होते हैं
कि आप एक्सरसाइज करने से 20 मिनट पहले ब्रोंको डायलेट के 2 पफ लें और आपका अस्थमा सिंपली कंट्रोल रहेगा। इन छोटी छोटी चीजों की जानकारी आपको एक बेहतर अस्थमा कंट्रोल के रूप में आपको एक हेल्थी लाइफ दे सकेगी। थैंक यू।